हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विभव, है ना। इसे इंग्लिश में हम पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, उसका मात्रक लिखिए और उस मात्रक जो रहेगा आपका विद्युत विभव का उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो विद्युत विभव को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या आती है, नीचे की ओर आती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण किसी भी वस्तु को नीचे की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, आप ये उदाहरण देख सकते हो। उसी प्रकार से ये भी उदाहरण देखा आपने कि कोई भी किसी भी पेड़ से जब कोई फल होता है वो हमेशा नीचे की ओर किसकी ओर आता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, बल के कारण नीचे की ओर आता है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु, है ना, पृथ्वी के कारण नीचे की ओर आती है तो उसके जब हम विपरीत उसको लेकर जाते हैं, है ना, किसके, इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब हम किसी वस्तु को लेकर जाते हैं तो इस ऊंचाई तक के जो कार्य करना पड़ता है ना, इस ऊंचाई तक की जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य उस वस्तु की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है ना। अर्थात हमने लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी तल की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब हम उसको कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उसके उस वस्तु में उस ऊंचाई पर, मतलब इस ऊंचाई पर क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, अब हम विभव की बात करते हैं तो विभव भी एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा ही होता है, लेकिन ये कार्य करता है किसी विद्युत क्षेत्र में, है ना। अब मान लो कि कोई अनावेशित वस्तु है ना, और उस अनावेशित वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, मतलब इसको क्या दे रहे हैं, हम चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज देंगे तो होगा क्या कि जैसे ही ये चार्ज देंगे तो यहाँ पर आ गया, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज आ गया और हम क्या दे रहे हैं, और चार्ज दे रहे हैं। तो इस चार्ज देने से ये प्लस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश दोनों की प्रकृति कैसी है, समान है। तो समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, उनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसका मतलब ये है कि इस वस्तु से ये जो आवेश जिसको हम क्या कर रहे थे, आवेशित कर रहे थे, ये आवेश इधर आ रहा था लेकिन उसको क्या करने का काम करेगा, दूर हटाने का काम करेगा। मतलब इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इस बल के क्या करना है, हमको विपरीत दिशा में कार्य करना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बल लग रहा है इधर और हम क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो यही विपरीत किया गया कार्य जो है वो उस वस्तु के किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उसका विभव। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसी तरह से किसी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं तो आवेश देने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। वह उस आवेश की किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यही स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ठीक है, क्लियर। तो इसको कैसे समझेंगे हम, इसको समझेंगे कि ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र मिलकर बना हुआ है, किससे, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, और आवेश आ रहा है तो ये प्लस क्यू, ये क्यू आवेश और ये क्यू आवेश, ठीक है, इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। मतलब इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा इधर। ठीक है, और इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना है, कार्य करना है। तो कार्य किस प्रकार से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में कार्य होगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा इधर। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है वो उसका उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, है ना।
अब मान लो कि ये जो कार्य है वो किस प्रकार से करना पड़ेगा। ये जो आवेश जो लिया है हमने, वो आवेश लिया है किस स्थिति में, वो आवेश लिया है अनंत पर। कहाँ पर है ये, अनंत पर है। और अनंत पर स्थित आवेश को जब हम क्या लेकर आते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। मान लो कि ये पी बिंदु तक लेकर आए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, ये कार्य किया जाएगा। तो इस आवेश को, क्यू आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, पी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वो किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब इस Q0 आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, है ना। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या किया है, ये अनंत पर आवेश है। तो इस अनंत पर आवेश, अनंत पर स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है, वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, परिभाषा क्या हो जाएगी, अनंत पर स्थित, क्या हो जाएगी, अनंत पर स्थित आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। मान लो कि माना इस क्यू आवेश को, किसको, माना क्यू आवेश को, क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक लाने में कौन सा कार्य किया जाता है, डब्ल्यू कार्य किया जाता है, ये वाला, किसको, इस क्यू आवेश को। तो इस क्यू आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, है ना। तो किया गया कार्य यदि कितना है, डब्ल्यू है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा कितना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में कितना होगा, Q, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मात्रक हम लिखेंगे कितना, वोल्ट। और वोल्ट कैसे लिखेंगे, वोल्ट होगा कार्य का मात्रक जूल, क्या होगा यहाँ पर, मतलब यदि V इक्वल टू कितना लिखा हुआ है हमने, W अपॉन में Q लिखा हुआ है, तो W मतलब कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और आवेश का मात्रक कितना, कितना हो जाएगा, कूलाम, क्या होगा, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा वोल्ट, है ना, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि जूल प्रति कूलाम को प्रदर्शित करेगा। अब यदि आवेश कितना है, मान लो कि आवेश कितना है, 1 कूलाम है, और किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तो वोल्ट कितना हो जाएगा, विभव कितना होगा उस बिंदु पर, 1 वोल्ट होगा। मतलब 1 कूलाम आवेश को, कितने को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि कितना होता है, 1 जूल होता है। मतलब यहाँ पर कितना आवेश है, 1 कूलाम आवेश है, और इसको लाने में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है। तो इस बिंदु पर विभव क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव को डायरेक्ट लिखना है कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को या परिचलन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन से, विद्युत विभव क्या है, अनंत पर स्थित एकांक परिमाण के अल्प परिचलन धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है ना। मान लो कि ये क्या है, ये एक विद्युत क्षेत्र है जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर ये बिंदु P है। तो इस आवेश पर जो कहाँ पर रखा हुआ है, अपन ने अनंत पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा है। तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो उसका क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, विद्युत विभव बराबर इस Q0 आवेश को कहाँ से, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसका विद्युत विभव कहलाता है ना। तो चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या है, एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है, यहाँ देख सक रहे हो आप, है ना, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु पर क्या निकालना है, हमको विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव क्या होगा, अनंत पर स्थित परिचलन आवेश Q0 को
उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, मतलब W इन्फिनिटी टू R के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो विद्युत विभव बराबर क्या होगा, परिच्छन धनावेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये लिखा है अपन ने W इन्फिनिटी टू R अपॉन में परिच्छन धनावेश का परिमाण, मतलब ये Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, या इसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, या जिसको अपन बोलेंगे वोल्ट। और सीजीएस मात्रक क्या होगा, जैसे जूल का कार्य का ऐसा मात्रक जूल है, तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्घ हो जाएगा। तो अर्घ प्रति कूलाम, आवेश का सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम, तो अर्घ प्रति स्थित कूलाम, मतलब क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे वोल्ट। यदि इसका ऐसा ही मात्रक है वोल्ट विभव का, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्थित वोल्ट। ठीक है, क्लियर। अब एक जूल को परिभाषित किया हमने, एक वोल्ट को परिभाषित किया था, तो एक वोल्ट बराबर कितना होता था, मतलब W बराबर हम लिखते थे कितना, Q अपॉन में, सॉरी W अपॉन में कितना Q, मतलब Q0 आवेश पर लगाया गया, सॉरी क्या, विभव V इक्वल टू लिखते थे हम, कितना लिखते थे, V इक्वल टू लिखते थे W अपॉन में Q, मतलब परिच्छन धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो विभव का मात्रक 1 वोल्ट लिख लिया, कार्य का मात्रक क्या लिख लिया, 1 जूल लिख लिया, और आवेश का मात्रक कितना लिख लिया, 1 कूलाम लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि कितना होता है, 1 जूल होता है। क्या होता है, 1 जूल होता है ना, क्या कहलाता है, कार्य यदि क्या होता है, 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। थैंक यू।